महादेव कथा करुणा, त्याग और सत्य की शक्ति। हिमालय की गोद में जहाँ शांति स्वयं मौन होकर तप करती है, वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न रहते थे। जटाओं से गंगा बह रही थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और गले में वासुकी नाग विराजमान थे। वे न आदि थे न अंत, वे स्वयं महाकाल थे। एक दिन पृथ्वी पर भारी संकट आ गया। मनुष्य लोभ, अहंकार और अधर्म में डूब चुका था। प्रकृति असंतुलित हो रही थी, नदियां सूखने लगी और जीव जंतु कष्ट में थे। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजा, परंतु उपाय केवल एक ही था, महादेव की कृपा। देवताओं की प्रार्थना। सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति की, पर शिव तो समाधि में लीन थे। तब माता पार्वती ने करुणा से उन्हें जगाया और कहा, नाथ, सृष्टि आपकी ओर आशा से देख रही है। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि से ही सृष्टि का सत्य प्रकट हो गया। उन्होंने देखा कि यदि समय रहते कुछ न किया गया तो विनाश निश्चित है। विष का प्रकट होना। समस्या का मूल था अधर्म से उपजा विष, जो धीरे धीरे संसार को नष्ट कर रहा था। यह विष समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष जैसा ही घातक था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। देवताओं ने कहा, प्रभु, इस विष को केवल आप ही धारण कर सकते हैं। बिना एक क्षण सोचे महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष नीचे न जाए। उसी क्षण शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। त्याग का संदेश। महादेव ने कहा, जो स्वयं के सुख के लिए जीता है वह नश्वर है, जो दूसरों के लिए कष्ट सहता है वही ईश्वर है। उनका यह त्याग केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए था। भक्त की परीक्षा। उसी समय एक निर्धन भक्त, भील बालक, जंगल से गुजर रहा था। उसे ज्ञान नहीं था, विधि नहीं थी, बस सच्ची भक्ति थी। उसने एक पत्थर पर जल चढ़ाया, यह जाने बिना कि वह शिवलिंग है। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने मुझे पहचानने का प्रयास नहीं किया, फिर भी मुझे पा लिया। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि सच्ची भक्ति को न धन चाहिए, न विद्या, केवल भाव चाहिए। महादेव का वचन। महादेव ने मानवता को यह वचन दिया, जो मुझे स्मरण करेगा मैं उसके कष्ट हर लूंगा। जो अहंकार छोड़ेगा उसे मैं अपनाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा, मैं श्मशान में भी हूं और कैलाश में भी, क्योंकि मैं वहां रहता हूं जहां सत्य और भक्ति है। कथा का सार। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार विनाश का कारण है। सच्ची भक्ति सरल हृदय से होती है। महादेव हर जगह हैं, हर रूप में हैं। अंत में, आज भी जब कोई सच्चे मन से कहता है नमः शिवाय, तो महादेव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं।